अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीवी। ठीक है, अभी देखो इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले एक अच्छी चीज़ बोलना चाहता हूं। जैसे कि जो ना आप लोगों को आइडिया है कि रमज़ान आने वाली है, तो हो सकता है मेरा वीडियो जब तक पब्लिक हो रमज़ान आ जाएगी, तो उससे पहले ही जो है ना आप सब लोगों को जो है ना रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड तो जो है ना आज के हम सेशन में काम करने वाले हैं। अब देखो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि पूरा ऐप का कंप्लीटली जो है ना जो भी डिजाइनिंग रिपोर्ट आया था उसको हम लोग चेक कर लिए थे। ओह ये क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम दे रहा क्या मेरे पास? शायद। ओके, कोई नहीं, एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने ऐप को जो है ना एक बार क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ। हो सकता है मेरे पास जो है ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम तो हो तो रहे थे। ठीक है, तो ऐप को अपन से कट कर देंगे एंड हियर आई एम ओपनिंग ऐप एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक होती, द रीजन वो जो है ना एक सेटअप है उसके लिए। तो देखो हम लोग जो है ना ऐप के अंदर काम करते हैं, उसका जो है ना कम्प्लीटली जो भी रिजल्ट था इसके बारे में आपको सारे डिटेल समझा दिया था, क्या क्या रहता है क्या नहीं। हाँ, इसके अंदर एक और चीज थी जिसके बारे में मुझे बोलना है। जैसे कि समझ लो हमारे को यहाँ पे जो है ना टोटल जो फैन का जो साइज आ रहा था 5036 CFM आ रहा था। एंड उसके साथ साथ जो हम लोग डिजाइनिंग समरी देख रहे थे उसके अंदर एक BTU यहाँ पे जो है ना एक समझ लो एक यूनिट यूज हुई थी। तो इसके रिलेटेड जो है ना मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझाना इम्पोर्टेंट है, समझो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग समझ लो CFM यूज करें, ठीक है, तो CFM सबसे पहले है क्या बोले तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्यूबिक फीट पर मिनट बोले थे। ठीक है, तो अगर समझ लो आप कोई भी एयर सप्लाई कर रहे तो CFM का जो फुल फॉर्म रहेगा बेसिकली आपका क्यूबिक फीट पर मिनट रहेगा। ठीक है, एंड देखो एज पर जो ना थंब रूल के हिसाब से बता रहा हूँ 400 CFM इज इक्वल टू 1 टन। ठीक है, ये नहीं तो 1 टन इज इक्वल टू 400 CFM भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो समझ के चलो यहीं पे भी आपको रिक्वायरमेंट 400 CFM आपको दिए, तो उसका जो टनेज के अंदर वैल्यू कितना होता है 1 टन होता है अगले साल। ठीक है, तो 1 टन इज इक्वल टू 400 CFM। अगर आपको कोई भी CFM में वैल्यू दे रहा तो आप जो है ना उसको आराम से टन्स के अंदर जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये एज पर थंब रूल है, स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एंड हम आपको एक और चीज दिए थे वहां पे BTU। ठीक है, BTU इज नथिंग बट जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो BTU का जो फुल फॉर्म रहेगा बेसिकली ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। एंड इसके अंदर 1 टन इज इक्वल टू 12,000 BTU होता। तो 1 टन के अंदर 12,000 जो है ना ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स आते बोले ऐसा। अब देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करे ऐप के अंदर उसके रिजल्ट्स के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे आया था 1,25,000 सॉरी 2,561। ठीक है, 105 ओके 2,561 ओके। तो मेरे पास इतना जो है ना BTU आ रहा था, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय अगर मैं 12,000 करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे इजिकल टू एक अमाउंट आएगा जो अप्रोक्सीमेट आ रहा था 8.5 समथिंग। ठीक है, तो इतना जो है ना हम टन का AC अपने को रिक्वायर था। तो आपको जो है ना कुछ भी वैल्यू अगर डिफाइन कर रहे, ठीक है, वो अगर BTU में है, आपको जो है ना टन के अंदर अगर कैलकुलेट करना है तो ये चीज याद रखो कि 1 टन के अंदर 12,000 BTU रहते। एंड 1 टन के अंदर जो है ना बेसिकली आपके पास 400 CFM रहते। CFM इज नथिंग बट क्यूबिक फीट पर मिनट, BTU इज नथिंग बट ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये चीज़ जो है ना कॉमन है, आपको आना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, हम लोग HVAC से स्टार्ट करें मैकेनिकल के अंदर, तो इनको कमेंट में ये बोलो कि HVAC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हम लोग बेसिक क्लासेस में सारी चीज़ें करे थे, HVAC के अंदर कितने यूनिट्स है एंड HVAC का जो है ना फुल फॉर्म क्या है क्या नहीं। तो उसकी डिटेल्स आप मेरे को एक बार बता दो कि HVAC किसको बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ ओके। तो देखो बेसिक चीज़ें थे, CFM किसको बोलते हैं वो आपको मालूम रहना, एंड 1 टन के अंदर कितने CFM है, एंड BTU किसको बोलते हैं, एंड 1 टन के अंदर कितने BTU ये अपने को मालूम रहना। एंड समझ के चलो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको 50,000 CFM, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है समझ लो जो मैकेनिकल इक्विपमेंट डिजाइन कर रहा है, वो आपको वैल्यू इस तरीके से कि भाई मैं जो ना 5,000 CFM तक आपको जो ना
एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो भी रहेगा वो मैं उतना प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। सो अगर मेरे को 50,000 CFM मेरे को कन्वर्ट करना है टन्स के अंदर, ठीक है, कितने टन होते वो मेरे को देखना है। सो कॉमन सीधा सीधा आप क्या करना है, 50,000 डिवाइडेड बाय 400 करना। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 50,000 डिवाइडेड बाय 400 इज नथिंग बट 125 टन्स। तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है 125 टन तक जो है ना आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रहा बोले साहब। तो अगर आपको कहीं पे भी जो है ना 10 आ रहा, 10,000 CFM आ रहा, 1000 CFM आ रहा, तो आप उसको सिंपली डिवाइडेड बाय 400 करने के बाद आपको अमाउंट मालूम होता है कि वो कितना टन का AC मैन्युफैक्चर कर रहा। ओके, तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है ना हम सीधे जो है ना काम करने वाले हैं रिविट के अंदर, ठीक है। अब देखो रिविट में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि टेम्पलेट कैसा ओपन करते हैं। एक चीज सबसे पहले जो है बेसिक थोड़ा नेविगेशन मेरे ख्याल से बताना जरूरी है। जैसे कि अपने पास रिविट ओपन करने के बाद यहाँ पे मॉडल एंड फैमिलीज अपने पास 2 सेक्शन है, ठीक है। मॉडल के अंदर बेसिकली अपने पास क्या है, जो भी डिसिप्लिन में हम काम करने वाले आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड फैमिलीज के अंदर जो भी आप मैकेनिकल इक्विपमेंट डिजाइन करने वाले हैं रिलेटेड टू अवर सर्विसेज, सो आप यहाँ से वो टेम्पलेट को सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना अपने को मॉडल के अंदर आना है एंड सबसे पहले क्या करना है, मैकेनिकल टेम्पलेट को सिलेक्शन करना है। लास्ट वाला जो है ना मेरे ख्याल से एक हैप का जो है ना पार्ट 3, इसके अंदर एक भाई का कमेंट आया था कि वो जो है ना इंटरेस्ट बोल रहे थे कि आई मीन मेरी जो क्लासेस अच्छे लग रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, इंशाल्लाह मैं जो ना कम्प्लीटली बीहाइंड के अंदर कोशिश करूँगा कि अभी देखो हम लोग तो बीआईएम तो कर रहे हैं वैसे भी। अब मैं मैकेनिकल टेम्पलेट के अंदर क्या अभी हम बेसिक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं जिसके अंदर हम हीट लोड कैलकुलेशन करें सर, ठीक है। उसके अंदर एक मैकेनिकल इक्विपमेंट लेंगे, डक्ट साइजिंग करेंगे एंड उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मैकेनिकल के अंदर बेसिक को जो है ना मॉडल कंप्लीट होने के साथ साथ लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे लिए, ठीक है। सो देयर वी गो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक मैकेनिकल टेम्पलेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। अब ओके करने के बाद जो है ना सिंपल सी बात है, टैबलेट ओपन हो रहा, जो भी मुझे डिटेल्स होना है वो मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, जो भी मैनेज करना चाह रहा हूँ इजीली मैनेज कर सकता हूँ। तो देखो अब मैकेनिकल टैबलेट ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज आपको जो है ना नोट करना है आपके प्रॉपर्टीज के अंदर आपका डिसिप्लिन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर डिसिप्लिन देखो मैं ओपन कर रहा हूँ मैकेनिकल टैम्पलेट बट डिसिप्लिन मेरा क्या आ रहा, आर्किटेक्चरल आ रहा, तो यहाँ पे मेरा डिसिप्लिन जो है ना मैकेनिकल रहना, ठीक है। तो मैं जो है ना रॉन्ग टेम्पलेट के अंदर वर्क कर रहा हूँ। अब देखो रॉन्ग टेम्पलेट में इसलिए वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं कल के रोज में सिस्टम में चला गया एंड आई वांट टू क्रिएट अ डक्ट, ओके, तो आप शॉर्टकट DT यूज कर रहे हैं। सो डक्ट पे क्लिक करने के बाद हियर यहाँ पे आप अपना विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर रेक्टेंगुलर डक्ट। अब देखो हाँ ये एक और चीज मुझे बोलना था कि टाइप्स ऑफ डक्ट्स के अंदर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर डक्ट, ओवल डक्ट एंड राउंड डक्ट है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा थेरोटिकल लेना जरूरी है क्योंकि टाइप्स ऑफ रेड्यूसर्स कौन से रहेंगे, ठीक है, एंड डक्ट कितने टाइप के रहेंगे एंड कितने टाइप के जो डक्ट सिस्टम्स रहेंगे, जैसे कि सप्लाई एयर है, रिटर्न है, ठीक है, एग्जॉस्ट है, फ्रेश एयर है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करना एंड हाउ यू कैन क्रिएट द पर्टिकुलर सिस्टम्स, ठीक है, उसके बारे में जो बोलना है। सो अभी देखो एग्जांपल के लिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप मैकेनिकल टेम्पलेट ओपन करने के बाद भी डिसिप्लिन क्यों मैटर करता। अब डक्ट लिए, डक्ट लेने के बाद डायमेंशन कुछ भी एग्जांपल के लिए लो एंड यहाँ पे ड्रॉ करो। अब देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे डक्ट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा, मेरा डक्ट विजिबल हो रहा, ओके, चलो ठीक है, हो सकता है कोई रीजन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद जैसा ही मैं यहाँ पे जो है ना 3D में चला गया तो यहाँ पे मुझे डक्ट दिख रहा, ठीक है, नो डाउट, एच डी कर ले यहाँ पे शेडेड में, ओके क्लियर है, भाई डक्ट अपने दिख रहा। तो लेवल 1 पे नहीं दिखा तो इसका रीजन हो सकता है विजिबिलिटी ग्राफिक्स, ओके, VG में चला गया। अब विजिबिलिटी ग्राफिक में यहाँ पे मैकेनिकल के रिलेटेड जो भी चीज आए मैं इनको ऑन कर लिया एंड यहाँ पे चेक करो मैकेनिकल इक्विपमेंट है, ऑन है, एंड हम डक्ट क्रिएट करें तो डक्ट यहाँ पे चेक करो, डक्ट फिटिंग, डक्ट एसेसरीज, इंसुलेशन, सारी चीजें यहाँ पे ऑन है। तो द रीजन इज व्यू रेंज। व्यू रेंज को आप क्या करो मालूम, जहां पर भी आपका एलिवेशन आ रहा है वो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, या नहीं बोले तो हम क्या करेंगे 3D से ये डक्ट को क्या करेंगे मालूम, एक जीरो लेवल पे हम प्लेस कर रहे हैं। अभी देखो ये सारी चीजें क्या है मालूम थोड़ा सिर के ऊपर से जाते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कर रहा भाई क्या नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो देखो मैं जस्ट आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ बोले तो
अगर आप एक डिसिप्लिन आर्किटेक्चर रख के डक्ट क्रिएट कर रहे तो यहाँ पे उसके जो भी नंबर ऑफ फिटिंग्स रहेंगे या जो भी एसेसरीज रहेंगे वो प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं होते। तो द रीजन इज आपका डिसिप्लिन रॉन्ग है। तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, आप जब न्यू टेम्पलेट सिलेक्शन करते हैं आपको ब्राउज में जाना है एंड यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर से आपको जो है ना इंडिया के अंदर आना है, यानी तो यूएस इंपीरियल मैट्रिक दो आपको सेक्शन मिलते हैं, वहां से जो है ना आपको क्या करना है, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन करने के बाद देखो एक्चुअल में मैकेनिकल टेम्पलेट कैसा रहता है। डिसिप्लिन चेकआउट करो, डिसिप्लिन क्या बता रहा है, मैकेनिकल बता रहा, ओके। सो यहाँ पे आप चेक करो, आपका जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है उसके अंदर आपको दो सेक्शन है, मैकेनिकल एक है एंड प्लम्बिंग एक है। ठीक है, तो मैकेनिकल के अंदर जो है ना प्लम्बिंग का भी छोटा पार्ट रहता। ठीक है, जैसे कि समझ लो आप एग्जांपल के लिए चिलर सिस्टम यूज कर रहे हैं एंड आप जो है ना उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ, तो वहां पे आपको उसके पूरे पाइप कनेक्शंस, पाइप एसेसरीज, पंप, वो सारी चीजें शो करना रहता। तो हम लोग आने वाले जो है ना सीरीज में इंशाल्लाह सारी चीजें कवर करेंगे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है ना मैकेनिकल के अंदर टेम्पलेट में इस तरीके से आपको जो है ना सारे सेक्शंस रहते हैं जिसके अंदर आपको जो है ना एचवीएसी का सारे डिटेल, जैसे कि उसका फ्लोर प्लान है, सीलिंग प्लान है, 3D व्यू है एंड एलिवेशंस। ठीक है, एंड आप प्लम्बिंग में काम करें तो उसके हिसाब से आपके पास फ्लोर प्लान है, सीलिंग प्लान नहीं रहते प्लम्बिंग के अंदर, एंड यहाँ पे 3D प्लान डीएसओ है एंड यहाँ पे आपके पास है एलिवेशन। हाँ, एक और चीज, अगर फ्लोर प्लान के अलावा आपको सीलिंग प्लान रिक्वायर्ड है देन आपको क्या करना पड़ता, कंप्लीटली ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, तो अभी देखो, तो आप लोगों क्या करो मालूम, आपके पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर टेम्पलेट्स को यूज करके देखो। ठीक है, टेम्पलेट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे नहीं कर रहे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे मालूम, आने वाले टॉपिक में, क्योंकि मेरे हिसाब से ओके 11-12 मिनट्स वीडियो जा रहा मेरा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि लेस टाइम के अंदर आपको ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोगों क्या काम करने वाले, इंसर्ट में जाके लिंक कैड, जो भी हम लोगों ऑटो कैड के अंदर जो ऑफिस बने सो थे वो ऑफिस को जो है ना इसके अंदर लिंक करना, लिंक करने के बाद एनालाइज के अंदर आके उसके स्पेसेस एंड जोन्स का ऐसा ऐड इन करना, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो लिंक कैड करने के साथ साथ आपको लिंक रिपीट भी करना पड़ता इफ यू आर एडिंग स्पेसेस एंड जोन्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्पेस और जोन का यूज करने वाले हैं तो वहां पे आपको आर्किटेक्चरल मॉडल होना पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वीडियो की जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑटो कैड की जो है ना कैड फाइल जो है ना लिंक करके दे देता हूँ। ठीक है, जो ऑफिस बिल्डिंग हम लोग हैप में करे थे, तो उसको जो है ना आप रिपीट के अंदर जो है ना आर्किटेक्चरल बना लो एंड मैं उसका वीडियो भी जो है ना इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कि ऑफिस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कैसा बनाना एंड उसके साथ साथ वो फाइल्स को कैसा लिंक करना एंड और उसको कैसा मैनेज करके उसके अंदर जो है एनालाइजिंग के अंदर स्पेसेस एंड जोन्स ऐड करना। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में जो है जो भी एचवीएसी के रिलेटेड बेसिक चीजें रहेंगी, जैसे कि जो ना डक टाइप्स एंड डक टाइप के सिस्टम्स जो भी रहेंगे उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।